तो हाई स्टूडेंट देखते हैं जो तुम्हारा डीबी सेट 1 चल रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का प्रश्न देखेंगे। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB और बराबर AE/AC। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। यानी त्रिभुज तुम्हारा कौन सा है? ABC है। तो AB का मध्य बिंदु क्या है तुम्हारा? E है और AC का बिंदु है, यानी AB का है तुम्हारा D पॉइंट और AC का पॉइंट क्या है तुम्हारा? E है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। यानी AB का जो D पॉइंट है और AC पे पॉइंट कौन सा? E है। अगर D को E से मिलाया जाता है, यानी D को जब E से मिलाया जाता है तो बोल दिया है कि DE किसके समांतर है? BC के है। ये दिया हुआ है, यानी DE समांतर BC। तो BPT, तो क्या होगा? BPT के विलोम से, BPT के विलोम से अगर भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं। यानी बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की मतलब बीच में मिलाने वाली भुजाओं को वाली भुजा और जो तीसरी भुजा के समांतर है तो क्या होती है? उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपात में होती है। तो इसमें लिख लेंगे हम कि AD/BD = AE/EC। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों का बीजक्रम करेंगे। क्या करेंगे? बीजक्रम करेंगे तो हमारा हो जाएगा BD/BD क्या होगा? AD = EC/AE। यानी यहाँ पर हमने पलट दिया, BD ऊपर लिख ली, AD नीचे, EC ऊपर लिख ली, AE नीचे लिख ली। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। ये क्या जोड़ेंगे? दोनों पक्षों में एक जोड़ नहीं पाते। यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन सॉल्व की जाएगा। एक का करो BD में गुणा तो BD एकन BD प्लस, अब AD का करो 1 में गुणा तो AD एकन AD अपॉन AD एकन AD। इसी तरह गुणा करेंगे। EC का करो 1 में तो EC एकन EC प्लस, और AE का करो 1 में तो AE एकन AE अपॉन AE का 1 में गुणा करो AE एकन AE। अब क्या करें? तो पता BD प्लस AD, यानी BD को और AD को जोड़कर पूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी? AD हो जाएगी। AD ऊपर लिख देंगे अपॉन, यानी AD और BD को जोड़कर क्या हो जाएगी? पूरी AB होगी। कितनी हो जाएगी तुम्हारी? AB अपॉन AD ऐसा ही लिख देंगे इक्वल टू EC प्लस, यानी EC प्लस AE मिलकर तुम्हारी AC हो जाएगी। तो ऊपर AC लिख दी जाएगी अपॉन AE। यानी जब हम BD प्लस AD यानी BD और AD को ऐड करेंगे तो पूरी AB भुजा हो जाएगी, बट्टे में AD लिख देंगे। अब EC प्लस AE, तो EC प्लस AE मिलकर पूरी AC हो जाएगी बट्टे AE। पुनः व्युत्क्रम करने पर, यानी पुनः व्युत्क्रम करने पर, यानी जो फ्रैक्शन इसका व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? AD ऊपर पहुंच जाएगी और AB नीचे आ जाएगी। इक्वल टू लगाएंगे, AE ऊपर पहुंच जाएगी और AC नीचे आ जाएगी। हम देखते हैं प्रूव करने वाला यानी सिद्ध करने वाला। देखिए AD/AB और AE/AC, यही हमें सिद्ध करना था, यानी AD/AB AE/AC यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं दूसरा अगला क्वेश्चन है घा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना मानेंगे यहाँ पर, माना भिन्न बराबर x/b। हम जो x है वो क्या है? अंश है, और जो y है वो क्या? भिन्न का हर है। तो देखते हैं कि x/y उसने बोल दिया अंश में घटाया जाता है। अंश ऊपर ही तो 1 घटाएंगे तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3। तो कैंची गुणा करो यहाँ पर। जब कैंची गुणा करेंगे तो 3 एकन 3x माइनस 3 एकन 3, y का 1 गुणा करो, y एकन y, 3 इस तरफ पक्षांतर कर लो, y इस तरफ, तो 3x माइनस y बराबर 3। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे कि तुम्हारी भिन्न कि
1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x/22 यानी हर बट्टे में तो बाई में 8 जोड़ दो। प्रश्न के अनुसार बाई में कितना जोड़ दो, 8 ही जुड़वा रहा है। तो 8 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4। 8 जोड़ने पर हर में भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4। कैंची गुणा करेंगे तो 4 एकन 4x, एक का इसमें करो 1 एकन 22 और 1 अट्ठे 8। तो 22 इस तरफ पच्छंतर, 8 इस तरफ पच्छंतर, तो 4x प्लस यानी माइनस का 22 माइनस वो उस तरफ तो 8 ही यानी 8 उसी तरफ रखेंगे। यहाँ से 22 को पच्छंतर किया जाएगा कि 4x माइनस 22 इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 2 यानी अब पहले समीकरण को दूसरे समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं कि 3x माइनस 22 इक्वल टू मतलब 3 और 4x माइनस के 22 इक्वल टू 8। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर समान चिन्ह है। तो घटाने पर करेंगे माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो 22 से यहाँ 22 कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4x है, प्लस का 3 है। -4 में से 3 घटाओ तो -1x आ जाएगा। यहाँ माइनस का 8 है, प्लस का 3 है। -8 में 3 घटाओ -5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x का 1 में गुणा करो, x 1 1, x का कितना होगा तुम्हारा 5। यानी यह वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो तुम्हारा समीकरण फर्स्ट यही तो है, इसमें लगाओ। तो 3 इंटू एक्स के स्थान में लगाएंगे 5 और -22 इक्वल टू 13 3। तो 3 का जब 5 में गुणा करो 5 या 15 -22 इक्वल टू 3। तो ये 15 इस तरफ पच्छंतर करके लाओ तो -22 इक्वल टू 3 माइनस का 15 क्योंकि जो प्लस की 15 उस तरफ जाएगी पच्छंतर -15 हो जाएगी। -22 15 में तो 3 घटाओ तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 22 का मान कितना आया तुम्हारा 12। अब लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x/22। तो जो तुम्हारी x का मान है कितना है 5 ऊपर लिख देंगे और y का मान कितना है 12 वो नीचे लिख देंगे। इस तरह से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो हाई स्टूडेंट देखते हो जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर है, यानी पहले जो क्वेश्चन चल रहा है उसी का अंगा नंबर है। समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 कोमा x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले से सॉल्व करेंगे। जो तुम्हारा x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो इसके बाद टेक मानेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, x का x में x हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 एकन 1, x का 1 में x एकन x बराबर 3। तो इसके बाद टेक मानो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें 1 का करेंगे इसमें तो x² प्लस 1 एकन 1 और 3 का x में करेंगे 3 एकन 3x। 3x इस तरफ पच्छंतर कर लो तो x² माइनस 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो a b c हटके a बराबर 1 होगा और b बराबर -3 होगा और c बराबर कितना हो जाएगा 1। तो तुमने पढ़ा है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य अथवा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो इसमें क्या होता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर b का मान कितना है माइनस का 3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना 1, c का मान कितना 1 अपॉन 2a। 2 इंटू a का मान कितना दिया है वेट, x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 रूट के अंदर 3 का बराबर कितना होगा 9, 4 एकन 4 अपॉन 2 एकन 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम x इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस का 9 में 4 घटाओ कितना बचेगा 5 अपॉन 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी लिख सकते तो x और प्लस चिन्ह लगाएंगे तो x और लिख सकते हैं 3 प्लस रूट में 5 अपॉन 2। ये तुम्हारा यानी अल्फा होगा पहला शून्यंक, और जो दूसरा शून्यंक होगा बीटा, माइनस चिन्ह लगाने पर बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा x, वो 3 ही तो है, यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लेंगे बीच में, माइनस का √5/2। ये तुम्हारा दूसरा शून्यंक हो जाएगा। इस तरह सभी स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब शिकायत करेंगे। तो हाँ स्टूडेंट, देखते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर है, दी गई बारंबारता सारणी के माध्यिका 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जबकि कुल बारंबारता आपकी 60 दे रखी है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें x यानी मतलब वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, दूसरे में 10 से 20, तीसरे में 20 से 30, और चौथे में 30 से 40, और फिर कितना है 40 से 50, उसके बाद कितना है तुम्हारा 50 से 60। इसी में देखेंगे कि जो इसकी जो बारंबारता है वो 5 दे रखी है, इसमें x दे रखी है, दूसरे पद की 20 दे रखी है, और उसके बाद 15 इसके लिए, y इसके लिए कितनी दे रखी है 5। तो तुम्हारी टोटल बारंबारता है वो कितनी है, सिग्मा एफ कितना दिया है ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है 60, कितनी रखी है 60। जो 60 होगी इन सबका योगफल होगी। तो पहले देखेंगे इन्हें जोड़ देंगे तो क्या होगा 5, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस और y, यानी इन दोनों को पहले हमने जोड़ के लिख दिया। अब संख्या संख्या देखेंगे, 5 और 20 25 हो जाएगा, 25 और 15 25 और 15 40 और 5 45 बराबर 60। हम इसे पच्छानवे करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इक्वल टू होगा तुम्हारा 15। समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब इसकी संचयी बारंबारता यानी कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो 5 पहले ऐसे ही पद उतार देते हैं। अब इसका इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस 5 होगा, तो इसका इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस 20 में 5 जोड़े 25 हो जाएगा, इसका इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस 25 और 15 जोड़ के हो जाएगा तुम्हारा 40, इसका इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 होगा, इसका इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस कितना होगा तुम्हारा 45। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे यानी n/2 यानी सिग्मा f/2। तो सिग्मा f कितना है 60 है, 60 में 2 का भाग देंगे कितनी बार 30 पर जाएगा, तो यहाँ पर जो 30 आएगा सी एफ में ना 5 में आएगा ना, यानी ना x प्लस 5 में आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा x प्लस 25 में, इसमें आएगा x प्लस 25 में। तो यहाँ पर देख लेंगे जो l होगा वो तुम्हारा 20 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो तुम्हारी f होगा f कितना होगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, और जो CF होगा वो यहाँ पर कितना होगा तुम्हारा ये वाला CF हो जाएगा। अब यहाँ पर जो माध्यिका वाला फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर, माध्यिका क्वेश्चन दे रखी है, माध्यिका यानी m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पर जो तुम्हारा H का मान होगा H का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का मिलेगा तुम्हारा, इसमें मिल जाएगा आपका डिफरेंस H मतलब 10 का है, कितना है 10, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा H का मान 10। तो हम वैल्यू पुट करेंगे m कितना दिया है 28.5% के अंदर। अब L देखते हैं, L का मान कितना दिया यहाँ पर 20 है, प्लस n/2 का मान ये भी निकाला है हमने कितना 30, माइनस CF का मान कितना है तुम्हारा x प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 5 अपॉन f का मान कितना है इस बॉक्स में, f का मान है तुम्हारा 20 इंटू h का मान कितना निकाला 10। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 20 इस तरफ 95 करके लेके आओ, तो 28.5 माइनस का 20.0, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तुम्हारा, प्लस यहाँ पर 30 माइनस का अंदर गुणा करो x माइनस 5 अपॉन 2, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 0.5, यहाँ 8 बचेगा, 30 में तो 5 घटाओ कितना 25 माइनस x अपॉन 2, कैंची गुणा कर दो तो 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस x, 2 5 10 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 25 माइनस x यहाँ पर आएगा 17 बराबर 25 माइनस x, इस तरफ इस पर छंद करो तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 17, तो 25 में तो 17 घटाओ कितना आएगा 8, यानी x का मान होगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। यही मान किस में लगाएंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो हमने x का मान 8 निकाला है वो समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, तुम्हारा फर्स्ट यही तो है, तो लगाओ इसमें। तो x के स्थान में लगाएंगे कितना 8,
लगा दिया हमने x का 8 प्लस y बराबर 15। इससे हम पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर होगा तुम्हारा 15 माइनस 8, तो 15 में 8 घटाएंगे 7, तो लिख देंगे अतः जो x का मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 8, और जो y का मान प्राप्त हुआ हुआ 7। तो आप इसे समझ गए होंगे। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना 64 सेंटीमीटर की हुए, यानी दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर की हुए, तो के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी दो संलग्न फलकों को जोड़कर, तुम्हें पता देखा होगा जो लोडू के दो गुटके होते हैं उनको आपस में सटाकर जोड़ दिया जाए तो एक घनाभ बन जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस पर देखेंगे क्या दिया है, घन यानी घन का आयतन। जो घन का आयतन तुम्हें दिया हुआ है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तुम लोग जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 64। तुम जानते ही हो कि 64 है, वो 64 का क्यूब कितने का होगा 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, तो ए बराबर कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी जो घन की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसी भुजा पर आधारित इसी भुजा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर, यानी फलकों को जोड़कर एक घना बना दिया गया है। इस तरह से एक क्या है घना बना दिया गया है। यानी इन आपस में जोड़कर दो घनों को जोड़ के घना बना दिया है। तो यहाँ पर ये वाली भुजा इसकी पहले घन की कितनी 4 है, तो दूसरे की भी कितनी तुम्हारी 4 है, तो ये वाली कितनी है तुम्हारी चौड़ाई 4 है, और ये वाली ऊंचाई कितनी तुम्हारी 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी इसकी L बराबर 4 और 4 8, और ये वाली क्या हो जाएगी तुम्हारी चौड़ाई, तो लिख देंगे अतः दो घनों को संलग्न फलकों को जोड़कर और बनाए गए घनाभ की लंबाई, यानी L कितनी हो जाएगी इसमें 8 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4, यानी सब ये सेंटीमीटर में होंगी। किस में होंगी सेंटीमीटर में, यानी तीनों जो विमाएँ होंगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों किस में होंगी सेंटीमीटर में होंगी। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ाई होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2, L का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 8 गुणा B का मान कितना दिया है 4, यहाँ पर प्लस है, फिर B का मान कितना दिया है 4 इंटू H का मान कितना दिया है 4 प्लस फिर H का मान कितना दिया है 4 इंटू L का मान कितना दिया हुआ है 8। तो तुम लोग जानते हैं दो ऐसे ही लिखेंगे। 8 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, और 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 8 का 4 में करेंगे 8 चौके 32। तो 2 इंटू इनके तीनों के नंबर जोड़ दो, 2 और 6 8, 8 और 2 10 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। 80 का जब 2 में गुणा कराओगे तो 8 दूनी 16 यानी 180 हो जाएगा, 80 दूनी 160 हो जाएगा। ये तुम्हारा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी जो दोनों घनों को जोड़कर जो घना बनाया जाएगा तो उसका कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो तुम्हारा 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हाई स्टूडेंट देखते तो हाई स्टूडेंट देखते जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा प्रश्न है। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से 5.9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जो तुम्हारा यानी जो गोला है गोले का व्यास दिया है कैपिटल डी कितना है 12 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या हो जाएगी वो d/2 हो जाएगी। r बराबर d का मान कितना है 12, 12/2, 2 से 12 काटेंगे कितनी बार 6 बार, तो r बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी जो गोले की त्रिज्या है, ये किसकी त्रिज्या है, गोले की विमा है गोले। अब देखेंगे क्या है आगे, व्यास यानी जो बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो बेलनाकार भाग ऐसा ही होता है तुम्हारा। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम गोला डालते हैं तो जल स्तर बढ़ जाता है। तो इसमें मान लिया जाए हमने एक गोला डाल दिया इस तरह से, ठीक है, तो क्या हुआ, बर्तन का पानी वो कितना बढ़ गया, बर्तन का पानी मान लीजिए इतना बढ़ गया। तो इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है, h दे रखी है इसके अंदर, यानी h बराबर 3 सही 5/9। जो इसकी रेडियस होगी वो क्या मानेंगे हम, कैपिटल R मानेंगे। क्या मानेंगे, कैपिटल R। लिख लो, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, यानी माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या स्मॉल r है वो कैपिटल R कितनी हो जाएगी, r ही है, r ही मान चुके इक्वल टू r मान लो। जो इसकी ऊंचाई h है वो कितनी दे रखी है, 3 सही 5/9। तो इसे चेंज करोगे 6 में तोड़ोगे तो 9 या 27, 27 और 5 कितनी हो जाएगी 32, 32/9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो भी पानी बढ़ा है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी इसके अंदर कोई चीज़ डालो, अगर हम किसी पात्र के अंदर, यानी पानी से भरी बाल्टी है, फुल वाला ऊपर तक भरी है, अगर उसमें अगर ईंट डाल दें तो पानी बाहर की तरफ निकलेगा, ईंट के आयतन के बराबर निकल जाएगा। उसी तरह से उस बेलन में जितना भी पानी ऊपर बढ़ेगा तो उस गोले के आयतन के बराबर ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बेलनाकार बर्तन में बड़े पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी जो इसमें गोला डाला है उस गोले का आयतन, और उस गोले को डालने के पश्चात जितना भी पानी ऊपर बढ़ा है उस स्तर का आयतन जितना होगा वही क्या कहलाएगा, वही उसका आयतन होगा। तो इन दोनों का आयतन दोनों को बराबर रख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, जो पानी मतलब पानी के अंदर जो गोला डाला उससे जितना भी पानी ऊपर बढ़ा है, जो जलस्तर जो उसका आयतन है वो क्या होगा, गोले का आयतन हो जाए, गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो जो बेलन का आयतन होता है वही इसका आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। आप इस सूत्र को याद कर लें। तो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ समझ गए होगा, पाई से पाई ये दोनों तरफ से कट जाएगी। अब हमें पता है आर का, कैपिटल आर का मान पता नहीं, हमें ज्ञात करना है एच का मान कितना दिया है, 32/9 बराबर 4/3 हम ऐसा ही लिख देंगे, इंटू स्मॉल आर का मान, गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब। तो यहाँ 3 से काटो, 3 × 3 3 3 9, यहाँ 4 से काटो, 4 × 4 4 8 32। तो r² इंटू यहाँ 8 बचा, यहाँ पर 3 बराबर ऊपर देखो 6 का क्यूब है, तो 6 × 6 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो 2 चौके 8, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो r² बराबर बट्टे वाले से गुणांक पहुँचाओ, 3 × 3 पहले से ही बट्टे वाले 3 और पहुँच जाएंगे। तो r बराबर यहाँ पर होगा रोड के अंदर 3 × 3 × 3 × तुम देखा होगा वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर r यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से 3 मिल जाएगा। जब 3 का 3 में गुणा कर दोगे तो 3 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। फिर अतः बेलनाकार यानी बेलनाकार बर्तन का जो व्यास होगा, व्यास ही तो पूछा प्रश्न के अंदर, यानी बेलनाकार बर्तन का व्यास तुमने पढ़ाई है। व्यास d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है 2 × त्रिज्या। तो यहाँ लिख देंगे 2 × r का मान कितना है 9, 9 का जब 2 में गुणा करोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यानी जो इस वो बेलनाकार पात्र है या बर्तन है उसकी जो व्यास कितना होगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसकी मार्किंग वो 6 नंबर की है। तो भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ यानी TP
यानी जो टावर पी क्यू है वो उजागर शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। जो शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 60 अंश है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, यानी बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, यानी बिंदु y से क्यू का उन्नयन कोण कितना 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई तथा पी एफ दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे। यानी तुम्हारा जो एक क्या है टावर है इस तरह से पी क्यू, कौन सा टावर है पी क्यू है। अब यहाँ पर भूमि पर है, कहाँ पर भूमि पर एक बिंदु स्थित है, क्या स्थित है एक बिंदु, यानी यहाँ पर कौन सा स्थित है एक्स बिंदु स्थित है। यानी एक्स बिंदु से ही यानी पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ऊपर क्यू लिखेंगे यहाँ पर पी लिख देंगे, क्योंकि उसने बोल दिया है क्वेश्चन में क्यू को शीर्ष माना है। क्या माना है क्यू को शीर्ष हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो क्यू को शीर्ष माना है। तो इस स्थिति में जो क्यू का मतलब शीर्ष है क्यू, उसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश है। कितना है 60 अंश। आगे जो बोल दिया बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y, यानी बिंदु x से ही है यानी 40 मीटर स्थित है। क्या है यानी 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से क्यू का उन्नयन कोण, यानी y से क्यू का उन्नयन कोण कितना 45 अंश है। क्या है y से कितना है, तो यहाँ पर एक बिंदु है तुम्हारा कौन सा y, और y से ही क्या है तुम्हारा इसका उन्नयन कोण कितना दिया है तुम्हें 45 अंश दिया है। तो ये दोनों के बीच की दूरी वो कितनी दे रखी है तुम्हारी 40 मीटर है। कितनी है 40 मीटर है। यानी जो x और y के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 40 मीटर है। ये वाली दूरी अपनी तरफ से मान लो, क्या तुम ये वाली दूरी मान लो अपनी तरफ से स्मॉल x, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई अपनी तरफ क्या मान लो h। तो ये वाली टोटल दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, जो x की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, या पी एक्स प्लस के 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x प्लस 40। तो आपको इस क्षेत्र में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। पहला त्रिभुज कौन सा है क्यू पी वाई, यानी क्यू पी वाई में से। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें जो लंब है वो कितना है h है। लंब भाई होता है ऊर्ध्वाधर, तो आधार कितना दिया नीचे की तरफ ये x है। जो थीटा है वो कितना दिया तुम्हारा 45। कितना दिया है, तुमने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार tan। हाँ भाई आपने पढ़ा हो लाल बट्टिका से tan थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर 45, और लंब L का मान कितना दिया h, आधार का मान दिया कितना तुम्हारा x। tan 45 का मान होता है 1। जब तुम साड़ी देखो तो tan 45 मान कितना होगा 1, h बट्टे x कैंची गुणा करोगे तो h बराबर तुम्हारी हो जाएगी x। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर क्यू पी एक्स, एंड ट्रायंगल क्यू पी एक्स में से। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो लंब वो क्या है तुम्हारा h ही है, और h तुम निकाल चुके समीकरण फर्स्ट में कितना x के बराबर। तो इसमें आधार वो कितना है तुम्हारा x प्लस 40 है, और जो कोण है यानी थीटा वो कितना दिया है 60 अंश। तुम लोग जानते हो कि जो लंब बट्टे आधार यानी L बट्टे ए क्या होता है tan थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है L बट्टे ए। तो tan ऐसा ही लिख देंगे, थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, और L का मान कितना दिया है x ऐसा ही लिखेंगे, और आधार का मान कितना दिया है x प्लस 40। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर tan 60 का मान कितना लिखेंगे, tan 60 का मान होता है तुम्हारा 1 यानी √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है √3। जिस तरह से तुम्हारा tan 45 का मान 1 होता है, उसी तरह से tan 60 का मान भी क्या होता है √3 होता है। यहाँ पर x बट्टे x प्लस 40 हम ऐसे ही लिख देंगे बट्टे 1 से गुणा करेंगे इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करो कितना होगा √3 x प्लस 40 होगा यहाँ पर, इसका इसमें गुणा करो x एकन x, तो √3x होगा यहाँ पर होगा तुम्हारा 40 √3 बराबर x। यानी जब √3 का इसमें गुणा कर देंगे √3 का 40 में गुणा कर देंगे, तो ये वाली संख्या इस तरफ पक्षांतर करके ले जाओ तो हो जाएगी उस तरफ तुम्हारी x माइनस √3x बराबर 40 √3 बचेगा। यहाँ से तुम्हें पता है x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ एक का गुणा करते कोई दिक्कत है, यहाँ x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 1, यहाँ बचेगा माइनस √3 बराबर 40 √3। x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 40 √3 बट्टे 1 माइनस √3।
तो इसका हम कर सकते हैं क्या, परमेयीकरण। क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 40√3 बट्टे 1 माइनस √3, ये 1 प्लस √3 बट्टे 1 प्लस √3। x बराबर 40√3 ऐसे ही लिख देंगे, 1 प्लस √3 ऐसे ही लिख देंगे। a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है तुम्हारा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो x बराबर 40√3 ऐसा ही लिखेंगे और 1 प्लस √3 भी ऐसा ही लिखेंगे। 1 का वर्ग 1, रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 3। x बराबर 40√3 1 प्लस √3 बट्टे 3 में से घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना 20। तो x बराबर होगा तुम्हारा माइनस का 20√3 और 1 प्लस √3। ज़्यादा करो तो रूट का अंदर गुणा करो तो 20 ऐसा ही लिख दो, तो √3 होगा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3 त्रिका 9। तुम जानते ही हो कि -20 ऐसा लिखेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और √3 को पीछे पहुँचा देंगे। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है तो माइनस से यहाँ पर हटा दिया जाएगा, तो 20 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। ये तुम्हारी कौन सी x क्या माना चित्र में हमने, तो x तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, x का मान निकला है और पूछा गया किसका है, हमें मान पूछा गया है किसका, px का। किसका पूछा गया है, px का। जो तुम मान चुके हैं, जो x है वही h है, x है वही क्या है तुम्हारी h है। तो h बराबर x है, h का मान क्या होगा तुम्हारा x के बराबर, तो 20 और 3 प्लस √3 मीटर। क्या होगा ये 20, यानी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ये तुम्हारी ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऊंचाई। जो तुम्हारी मीनार की ऊंचाई होगी यानी टावर की ऊंचाई होगी वो 20 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 हो जाएगी। अभी पूछा गया है क्या है, px। क्या पूछा गया है, px। तुमको चित्र में दिखाई दे रहा होगा px क्या है, पूरा टोटल x प्लस 40 है, x प्लस 40। तो px हम ऐसे ही लिखेंगे, x का मान कितना ज्ञात किया है 20 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 प्लस 40 पहले से ही तुम्हारा, तो px हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ 20 का अंदर गुणा कर दो, 20 या 60 प्लस 20 √3 प्लस 40, 60 और 40 जोड़ो कितने हो जाएंगे तुम्हारे 100 प्लस 20 √3। यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 20 कॉमन। 20 कॉमन लोगे तो कितना होगा तुम्हारा 20 पंजे 100, 5 प्लस √3 मीटर। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी px हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट सीख गए होंगे, इसे नोट करें अच्छी तरह से। तो देखते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव से, यानी जो अथवा चौथे प्रश्न का अथवा प्रश्न है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो तुम्हारा ये मान लिया जाए कि ये तुम्हारा पुल है यानी ए बी, ये पुल है, इसी के आगे यहाँ पर सी पॉइंट पे तुम्हारी नाव है। तब कितना कोण देखा गया है पहली कंडीशन में, यानी 30 अंश। अब ये नाव 4 मिनट बाद यहाँ पर आ जाती है बिंदु डी पर, तब कोण इसका देखा गया है कितना, यानी 60 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इससे समय लगा है कितना 4 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक लगेगा माना x मिनट। ये वाली ऊंचाई कितनी मान लो तीन तरह से h मीटर। तो देखेंगे यहाँ पर आपको ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यानी टोटल समय कितना होगा x प्लस 4 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 4 मिनट होगा, यानी बिंदु सी से लेके बी तक की दूरी, वो जो बी तक की जो समय लगेगा वो x प्लस 4 मीटर होगा, यानी x प्लस 4 मिनट मान लो, चाहे मतलब मीटर मान लो। यहाँ से दूरी भी मान सकते हैं, इसे समय मान, लेकिन यहाँ पर समय दिया है तो यहाँ पर हम x प्लस 4 मीटर मानेंगे, यानी मिनट मानेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ट्रायंगल कौन सा है, पहले ABD देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे ABD में से। तो यहाँ पर जो लंब है वो कितना माना जाएगा तुम्हारा h, वो आधार है वो कितना माना जाएगा x। थीटा कितना दिया है तुम्हारा 60 अंश। तो तुम लोग जानते हो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। tan ऐसा ही लिखेंगे, थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर 60 अंश, l का मान कितना दिया यहाँ पर h, आधार का मान कितना दिया x। जैसे हम पिछले सवाल में बता चुके हैं तुम्हें, tan 60 का मान कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर √3 h बट्टे x। कैसे गुणा करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x आ जाएगी, यहाँ पर √3 आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं h बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे
√3x, यानी समी फर्स्ट हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे, गुणा वाली बट्टे वाली चीज़ हमेशा गुणा में पहुंच जाती है, x का गुणा इसमें हो जाएगा √3x। अब हम देखेंगे जो तुम्हारा ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला ABC में से, ABC में से बताओ इसमें लंब कौन सा है, h, आधार तुम्हारा कौन सा है, x+4, x+6। जैसे कि हम h का मान निकाल चुके हैं √3x, तो यहाँ पर पुट कर देंगे √3x। थीटा यहाँ पर होगा वो कितना है तुम्हारा 30 अंश होगा। तो लंब बट्टे आधार आप जानते ही हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। जैसे कि हम पिछले समीकरण यूज कर चुके हैं, तो tan ऐसे ही लिखेंगे, थीटा का मान कितना दिया है तुम्हारा 30 और l का मान कितना दिया √3x बट्टे आधार का मान कितना है x+4। तुम लोग जानते हो tan 30 का मान कितना होता है, सारणी के अनुसार √1/√3 होता है, तो √3x बट्टे x+4। तो ये वाली चीज़ इसमें गुणा में पहुँचाएंगे, ये वाली इसमें, तो गुणा में पहुँचाओगे, ये वाली चीज़ गुणा में पहुँचाएगी तो x+4 हो जाएगी, और √3 गुणा में पहुँचेगी तो √3 तो x+4 ऐसे लिखेंगे, 3 का 3 गुणा करेंगे कितना 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है तुम्हारा 3 होता है। ये वाली संख्या इस तरफ पक्षांतर करके लेगा तो 3x - 1x = 4, 3 से घटाएं कितना बचेगा 2x = 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2 मिनट। यानी क्या होगा, क्या पूछा गया था, नाभ को लिख देंगे, अतः नाभ को पुल तक पहुँचने में और लगा समय बराबर, और लगा समय x बराबर यानी 2 मिनट। हमें यही ज्ञात करना था। ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन था वो 6 नंबर में था, तो आप समझ गए होंगे इसे बार बार रिपीट करें जिससे आसानी से आप कर सकें।